देखिए, अगर सदर साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, तो वो उनको यकीनन एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। लेकिन इस वक़्त नून लीग की जो अपनी सूरत-ए-हाल है, उससे ये लग रहा है कि वो अदालत को धमकियाँ दे रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन को सबोताज करने के लिए मुख्तलिफ बहाने और मुख्तलिफ धमकियाँ वो दे रहे हैं। कभी एक उनका वज़ीर जो है वो कहता है कि खूनी इलेक्शन होगा, कभी कोई दूसरा कहता है कि जी ये खूनी लकीर होगी। तो ये तो इससे लगता है कि पंजाब के अंदर अमन-ओ-अमान का मसला ख़राब करने के लिए ताकि इलेक्शंस जो हैं वो ना हो सकें, ये धमकियाँ जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म समेत किसी के खिलाफ भी कोई भी तादीबी कार्रवाई जो है वो अमल में ला सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, अगर आर्टिकल 190 को बाकायदा इन्वोक कर दिया तो फिर मुल्क की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज यानी कि निगरान हुकूमत हो, वो अदालत के पास आईजीज चले हो जाएंगी और हाई कोर्ट्स के जजी साहिबान हो या नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जजी साहिबान हो, वो सब सुप्रीम कोर्ट की कमांड में होंगे। तो ये अब क्रूशियल टाइम शुरू हो चुका है। तो फ़खर साहब, अब यही सवाल ज़रा अज़हर साहब के सामने में रखता हूँ। अज़हर साहब, ये अगर एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत इस वक्त पड़ती है वज़ीर आज़म को, तो अपने में बिलफर्ज कामयाब भी हो जाते हैं तो ये अदालत को एक मैसेज होगा कि देखें जी, हमारी अक्सरियत अभी भी बाकी है और हम पर आप इस तरह से कोई हुक्म आप नहीं दे सकते हमारे खिलाफ। अच्छा, अगर वो वोट ले देते हैं तो फिर तमाम की तमाम सियासी जमातें जो है ना, वो अदालती हुक्मतूली के जिम्मेदार हो जाएंगी। यानी ये स्टेज के ऊपर एतमाद का वोट लेने के लिए आपको पता है कि वो जो करारदाद भी इन्होंने पास की थी उसमें तमाम लोगों के दस्तखत नहीं थे। वो क्यों दस्तखत नहीं करवाए थे? उन्हें पता है कि कल कंडेम्प्ट की प्रोसीडिंग अगर शुरू हुई, जिसने दस्तखत किए हैं, जो इस सारे अमल में साथ शामिल रहा है, वो सारे के सारे नायल हो सकते हैं और ये बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। तो मैं नहीं समझता कि स्टेज के ऊपर ये इसमें एमक्यूएम के लोग भी शामिल होंगे, मौलाना साहब की पार्टी के भी, और जितनी भी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, सबकी पूरी पीडीएम की बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, पूर्व देखना, उनको 172 वोट पूरे करने पड़ेंगे ना इस सारे काम के लिए। एतमाद का वोट लेने के हवाले से याद रखिएगा, वो एतमाद का वोट के लिए एक पूरे 172 पूरे वोट करने होंगे और 172 वोट इनके पास नहीं होंगे, ये मैं वक्त से पहले बता देता हूं। और लेट्स डेविल्स एडवोकेट, ये खुद भी कोशिश ऐसी करेंगे कि मौजूदा हालात में ऐसा करके जनाब ये जी अपना वजीर आजम जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले सका, हम नया इलेक्शन कराएंगे, नया वजीर ले, यानी ये भी कोशिश वो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि पार्टीज के अंदर जो मेरी इतलात है कि वो उनमें से कई ऐसे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये एक टाइम ऐसा है कि अगर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा गया तो वो साइड ट्रैक हो जाएंगे और शहबाज शरीफ नहीं ले सकेंगे और वो अपने आप को इस सारे प्रोसेस के अंदर साबित करेंगे कि हम ऐसी इस तरह की किसी मूव का हिस्सा नहीं है। तो जब तक वो 100% श्योरिटी नहीं हो जाती है वो एतमाद के वोट की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि शेख रशीद साहब की तरफ से ने बाकायदा पिटीशन मुकम्मल कर लिया है, जो आर्टिकल आइन के आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 3 वजूहात हैं। एक तो आर्टिकल 72, 73 और 74 को सामने रखते हैं आर्टिकल 84 जो सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात कर रही है। और यहाँ इन्होंने जो सबसे बड़ी हमाकत की है, सप्लीमेंट्री ग्रांट पहले खर्च की जाती है और बाद में एनुअल बजट स्टेटमेंट में पेश की जाती है और ये हमेशा अरसा दराज से होता है। अब ये जो कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, बदनीति का एलिमेंट शामिल है। यानी आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कराने के लिए पैसे देने। इसके अलावा वफाकी हुकूमत का जो भड़के मार रहे हैं ना कि हम इलेक्शन ही, उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। जो कि इसीलिए तो निगरान गवर्नमेंट का सेटअप कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये सारे के सारे जो इलेक्शन करवाना है। आपको चूंकि मुकम्मल यकीन है कि एतमाद के वोट के लिए लोग कुछ आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये इशारतन ही आप बता सकते हैं कौन सी जमात के लोग होंगे, कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो फिर, कौन से ऐसे इत्तेहादी जो हुकूमत का साथ इस अहम मौके पर छोड़ जाएंगे? अच्छा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। मेरे तक तो इतलात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से भी कुछ लोग छुट्टी कर जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे। इस तरह एमक्यूएम के बारे में मैं सुन रहा हूँ। बाकी दो तीन और लोग भी हैं, मुनासिब नहीं है स्टेज के ऊपर ऐसा बताना। लेकिन ये मैं आपको बड़ी यानी जो मेरे जराए हैं मैंने उन जराओं से कंफर्म कर रहा हूँ। इसीलिए देखे ना, पहले फैसला इन्होंने किया कि एतमाद का वोट लेना है। मरियम औरंगजेब इसलिए मैदान में अब आई है कि ये तो काम गड़बड़ हो गया कि ये अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो सारी की सारी, यानी अगर एतमाद का वोट नहीं लेते हैं तो शहबाज शरीफ और काबीना सारी घर जाएगी।
और इस स्टेज के ऊपर वो इस तरह का रिस्क ले नहीं सकते हैं। अच्छा, तो अजहर साहब, इसीलिए क्योंकि चंद सेकंड के बाद ब्रेक लेना है, तो जरा ब्रेक के बाद आपसे मजीद गुफ्तगू होती है। ये सवाल मैं ब्रेक से पहले जरा चाह रहा हूं कि फखर साहब का भी मौक़िफ़ इस पर आ जाए। तो फखर साहब, अजहर सिद्दीक साहब की बात से आप भी एग्री करते हैं कि ये लोग फिर, और जरदारी साहब का ज़ाहिर है आज बयान भी, जिस पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे, ये इसी वक्त की मुनासबत से है कि अब लोग आगे पीछे होने का कुछ सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल तय है। और जो आसिफ अली जरदारी साहब का बयान है कि हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल नहज पर उनको लाकर खड़ा कर दिया शहबाज शरीफ साहब को, और अब वो धक्का देने चाह रहे हैं कि भाई अब आपका जो भी मुस्तकबिल हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। और नून लीग के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नालायक हैं, उनकी सियासत का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लग चुका है। तो एतमाद का वोट लेना ने इस वक्त हुकूमत की उल्टी गिनती मेरे ख्याल में शुरू हो चुकी है। मैंने आपको ये वाज़ेह तौर पर कहा कि आर्टिकल 6 की भी तलवार लटकी हुई है, तौहीन अदालत की भी लटकी हुई है, और वजारत खजाना की जो रिपोर्ट है वो तो हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तो बचने का कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा। सही, तो कानूनी एतबार से तो कहीं बचने का चांस नज़र नहीं आ रहा। अब ज़रा एक ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा सियासी पहलुओं पर भी बात करेंगे कि अगर 14 मई को ये इलेक्शन होते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि सारी पीडीएम की जमातें बोलेंगी कि हम तो इस कानूनी कार्रवाई में, अदालती कार्रवाई में मसरूफ़ थे, हमें तो इलेक्शन कैंपेन का मौका ही नहीं मिला। क्या ये जवाब काबिल कबूल होगा आवाम के लिए? एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले हम जरा बात कर रहे थे 27 अप्रैल की अहमियत के हवाले से, बड़ी अहम समात उस दिन होनी है, और इसी असना में इन ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन का बड़ा वाज़े आगाज़ कर दिया, चूँकि उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पर है कि 14 मई से आगे वो इस इलेक्शन को नहीं जाने देंगे। और अब ज़ाहिर है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जो भी जमातें हैं वो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन उस तरीके से नहीं कर रही। तो अब क्या यही जवाज़ वो अगर इलेक्शन में जाते हैं, जाना पड़ता है और फिर मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाते, तो फिर यही आवाम के सामने वो जवाब रखेंगे कि हमें कैंपेन का मौका नहीं मिला, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली? ये सवाल जरा दोनों अपने पैनलिस्ट के सामने रखते हैं। तो अजहर सिद्दीक साहब, फिर आपको लगता है कि इस वक्त ज़ाय कर रही है जो पंजाब में अपोजिशन जमातें थीं, ज़ाहिर है उसमें मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम जमातें, और फिर इलेक्शन सर पे आ जाएंगे तो ये कहेंगे हमें कैंपेन का मौका नहीं मिला, थोड़ी आगे बढ़ाई जाए तारीख? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। जरा एक बात समझ लीजिएगा, क्योंकि मुफ्त की हुकूमत बनी हुई है इस वक्त, और उनका प्लान और एजेंडा यही था कि ये 12 अगस्त को नेशनल असेंबली को 1 साल के लिए आगे बढ़ाना था। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए, अपोजिशन लीडर ने अपना रख लिया, और वो ये एजेंडा आज भी उस एजेंडे पे कायम है। तो इसलिए ये चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन किसी तरह से हो, और उसी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं इस मुल्क में। नार की अब 4 कोशिशें जो हम सुन, ना तो सैलाब आना है, ना कोई जल्जला आना है, ना कोई ऐसा कोई बड़ा सानिया होने को जा रहा है, मां सिवाय असेंबलियां तहलील करने के अलावा। असेंबलियां तहलील करेंगे तो इलेक्शन आगे जाएंगे, वरना इलेक्शन आगे जाना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। ये टेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के करीब के लोग जो है ना, एक अजीब सी र्यूमर फैलाई हुई है कि वो इस्तीफे दे देंगे। अच्छा चले फर्ज करें, मान लें कि पांचों के इस्तीफा दे देते हैं, तो अगर इस्तीफा दे दें आप, तो क्या इलेक्शन ही होंगे? बिल्कुल इलेक्शन होंगे। उसके लिए एक्टिंग जो है बाकायदा लगाया जा सकता है, और डिपेंड, और ये हमारी कोर्टें भी लगा सकती हैं, ताकि इलेक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं वो पूरी हो सके, और सूबाई इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पर काम कर रहे होंगे। तो ये भी साथ साथ साइड बाय साइड वो एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इस वक्त डू और डाई की पोजीशन यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात, यानी सिर्फ एक ये एंगल नहीं है, एक और एंगल पे भी काम हो रहे हैं। चेयरमैन, आपके प्रोग्राम में मैं बता देता हूँ, चेयरमैन नादरा जो है तारिक मलिक साहब को भी रिमूव करने के लिए कह दिया, और पे प्रेशर है कि वो इस्तीफा खुद दे जाए। और वहां भी मैसिव रेटिंग के हवाले से बाकायदा मैंने एक बाकायदा वोटर जो कैंडिडेट है नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए थे, उसका वोट उठाकर पूरे फैमिली में से बाहर फेंक दिया। और आप लड़ते रहे लड़ाई के लिए, इस स्टेज के ऊपर बैठकर जो फाइनल आपने लिस्टें देनी है, अब आप और मुझे तो पता नहीं है, जब हम फाइनल देखेंगे पता लगेगा वोट स्कैटर्ड हो चुके हैं। आपको याद है पिछले जिमनी इलेक्शन के अंदर भी कोई 87 लाख के करीब मार दिए थे इन लोगों ने। तो ये साइड बाय साइड ये चीजें चल रही हैं, और नादरा अगर तारिक मलिक और ये सारे अगर खड़े हो जाएं, तो मैं नहीं समझता ये हो सकेगा, ये आगे ले जा सकेंगे। सबसे अहम जो बात है, ये किसी भी हाल में इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर अदालत से फैसला आ जाता है, जाहिर है कि अदालत अपनी तारीख पर मुसर भी, और इलेक्शन होते हैं, तो क्या तो बाइकआउट भी एक ऑप्शन हो सकता है, और उसका फायदा है नुकसान फिर किसको होगा? देखिए, एक बात तो है कि अब सुप्रीम कोर्ट स्टेज के ऊपर इलेक्शन को कोई भी वजह नहीं है कि आगे इसको
एडजर्न कर सकती, मां सिवाय वो एक वजह है। वजह ये है कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, दोनों सूबाई असेंबलियां बलोचिस्तान और सिंध जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। फिर आकर फिर हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सेम पेज पे आ जाए, उसी तरह से जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, तमाम सियासी जमातों ने वो 40 दिन का इलेक्शन जो है वो कबूल कर लिया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इलेक्शन डिले को कबूल करेगी, सिर्फ और सिर्फ वजह ये बने कि आप इकट्ठे इलेक्शन करा लें। और जैसे 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे तमाम नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के, ये जुलाई से आगे इलेक्शन ले जाना इनके लिए यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आगे इस प्रोसेस को, फिर इनका काम है कि डिले करना। अगर फर्ज करें निगरान सेटअप भी आ जाता है, जिस तरह पंजाब के अंदर निगरान सेटअप ये कंट्रोल कर रहा है, तो वहां वफाक के अंदर भी निगरान ने अपनी मर्जी का लगाना है, अपोजिशन लीडर उनका अपनी मर्जी का मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आपस में इनकी सुलह सफाई की तरफ बातें जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाजमी जाएगी कि इस्तीफे जो है ना वो सारे वापस लिए जाएं, असेंबली के अंदर वो आए, जितने पर्चे दर्ज किए हैं झूठे ये सारे के सारे खत्म हो, लेवल प्ले की फील्ड की तरफ, और इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारे की तरफ जाए। लेकिन यहाँ एक बात जो अहम है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन पंजाब में कराने के लिए मैसिव कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए। डोर टू डोर कैंपेन अपनी जगह, बड़े बड़े जलसे करके इलेक्शन का एक माहौल बनाए, और इलेक्शन का माहौल, और ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कल से बाकायदा आगाज हो जाएगा। मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल तो अनाउंस हो चुका है, कल से खान साहब पब्लिक में जा भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, और बाकायदा तौर पर इस तारीख का भी आगाज़ हो जाएगा। आपकी तरफ मैं ज़रा वापस आता हूँ फ़खर साहब, ये ज़ाहिर अज़हर साहब भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही सूरत है कि कौमी असम्बली भी तहलील हो, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली भी तहलील हो, जो कि बज़ाहिर मुमकिन नज़र आ नहीं रहा, तब ये इलेक्शन डिले हो सकते हैं। अब नहीं होते डिले, 14 मई को इलेक्शन में PDM हुकूमत जाना भी नहीं चाहती, ऑप्शन क्या रह जाएगा इनके पास? क्या कहीं बाइकआउट का भी कोई ऑप्शन है और उसका कोई सियासी फ़ायदा इनको हो सकता है? देखिए, आप जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मौजूदा 13 जमातों की हुकूमत कर रही है, इन्होंने गुज़श्ता 1 साल के अंदर अवाम को क्या दिया? किसी भी सियासी जमात की लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस ही होते हैं। तमाम जो नफ्सियात के डॉक्टर्स हैं वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि सियासतदानों का नफ्सियाती इलाज जो है वो इलेक्शन में ही अवाम कर सकती है। अब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, मुल्क की मईशत को कहाँ पे ये ले गए हैं, महंगाई किधर चली गई है, मीडिया के साथ इन्होंने क्या किया है, बोल TV के ऑनर को बंद कर दिया, समी इब्राहिम के खिलाफ पर्चे, जमील फारूकी के खिलाफ पर्चे, तशद्दुद, हमारे प्यारे दोस्त अरशद शरीफ दुनिया से चले गए, उनको जिस तरह वहशियाना तरीके से मारा गया, और इस वक्त भी पकड़ धकड़ जो है वो जारी है। आप मुझे बताएं कि ये किस बाइकआउट का कर रहे हैं? बाइकआउट तो अवाम ने करना है इनका, और वो इनको नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन की और जो असेंबलियों की तहलील की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको ये बताया कि अब सारा मामला अगर तौहीन अदालत में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हो जाते हैं, तो उसके बाद नया लीडर ऑफ द हाउस चुनना जो है वो बहुत बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस है।